श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ आप पर यूं ही कृपा बना रखी, आपकी समस्या खत्म करे, कामना को पूर्ण करे। तो आज का जो उपाय है अगर आप करते हो ना तो इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य तो खत्म होंगे, साथ ही साथ जो धन से जुड़ी समस्या संकट आपके जीवन में आ रहे हैं ना वो भी समाप्त होंगे। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेकर 11 चने की दाल का विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद विवाह से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी जो समस्या है वो खत्म होगी, आपकी जो कामना है वो पूर्ण होगी, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो या किसी भी प्रकार की हो। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। कैसे करना है वो तो हम बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी शानदार प्यारी वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है गुड़। ठीक है, कितने गुड़ के टुकड़े लेने हैं तो 1-2 गुड़ के टुकड़े आपको छोटे वाले ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। ठीक है, चने की दाल कितनी लेनी है देखिए ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो 3 दाने, 5 दाने, 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने, इस प्रकार से चने की दाल को आपको ले लेना है और ये चने की दाल कहीं से खंडित ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है तो मात्र आपको इस वाला उपाय के लिए 1 बेलपत्र लेना है और वो भी कहीं से कटा पिटा ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए अगर आप चाहो तो जल आप शिव मंदिर से भी ले सकते हो, पर शिव मंदिर से अगर आप जल ले रहे हो तो फिर आपको जो पात्र होता है दान पात्र उसमें कुछ न कुछ रुपया जरूर डालना है, 5 रुपया, 10 रुपया, उसके बाद ही आपको जल को लेना चाहिए। इसके बाद इन बताई गई सामग्री को लेकर पहुंच जाना है आपको अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। ठीक है, ये वाला उपाय भी सुबह शाम आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और उपाय करना है। देखिए शिवलिंग के ऊपर चने की दाल का उपाय करते हो ना तो इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है, परिस्थिति है वो सुधरती है। गुड़ का उपाय करने से आपके जीवन के अंधकार समाप्त होंगे, तेज की वृद्धि होगी। बेलपत्र का उपाय करने से जो बीमारी है वो खत्म होगी। ठीक है, साथ ही साथ जो कामना है वो पूर्ण होने लगेगी। तो इस उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो गुड़ के टुकड़े ना उन गुड़ के टुकड़ों को उठाना है, वो जो जल का लोटा है, जल का पात्र है उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जितने भी चने की दाल हो, 7 हो, 11 हो, 21 हो, एक चने की दाल को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उसका स्मरण करते हुए तो इस प्रकार से आपको चने की दाल को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो कामना है वो पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर देना है। शिव पुराण का मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाई की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। और इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने गुड़ डाला था उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है शिव पुराण का मूल मंत्र का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको चने की दाल के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर जो गुड़ वाला जल है उसको चढ़ा देना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ कर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, समस्या है वो समाप्त हो जाए। गुरुजन का इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, समस्या समाप्त होने लगेगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है देखिए अगर आपके घर में धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको कमल गट्टे लेने हैं। कितने कमल गट्टे की जरूरत है तो मात्र आपको 1 कमल गट्टा लेना है और ये भी कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आप तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग को जाकर उड़ेलते हो तो आपके घर के तीनों दोष समाप्त होने लगते हैं। तो इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, ये वाला उपाय भी सुबह शाम आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो, पर विशेषकर प्रदोष काल में ये उपाय करते हो तो ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा क्योंकि प्रदोष काल में शिवलिंग में साक्षात शिव जी का वास होता है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक कमलगट्टा है ना उसको उठाना है और जल के लोटे में डाल देना है। देखिए ये जो कमलगट्टा है ना ये माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। और उसके बाद जो कमलगट्टा है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि जो कमलगट्टा हमने शिवलिंग पर चढ़ाया है उसका क्या करना है। देखिए अगर आपके पास कमलगट्टा नहीं है घर पर तो ये कमलगट्टा आप उठा के वापस ले जा सकते हो, और अगर आपके घर पर बहुत सारे कमलगट्टे हैं तो फिर उस कमलगट्टे को आपको शिवलिंग के ऊपर ही चढ़े रहने देना है। तो इस प्रकार से आपको कमलगट्टे वाला जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। वो जल बहता हुआ नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर कंठ, मस्तक और नैनों पर लगाना है। इससे आपके जीवन के सारे कामना पूर्ण होगी, समस्या समाप्त होगी। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। विशेषकर माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है
कि आपके घर में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, उन्हें समाप्त करें। या अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, दुख परेशानी समस्या है, ठीक है, तो उसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ से जरूर प्रार्थना करना है। इस उपाय करने के बाद कामना तो पूर्ण होगी, साथ ही साथ जो आर्थिक समस्या है वो भी सुधरेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।